आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और इस वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए लोगों के साथ। आप लोग सभी लोग कृपया करके इसको शेयर कर देंगे। हमने जो लास्ट क्लास अपनी छोड़ी थी वहीं से आज हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अपनी क्लास कहां पर उस दिन एंड की थी, उसी से आगे आज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जी हाँ, हम आ गए हैं, आप भी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोगों का स्वागत है। बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, लास्ट वाले दिन हमने आपको बताया था विकास की दिशा का सिद्धांत। अगर आपको ध्यान हो तो पूर्व ज्ञान जरा जोड़ लेते हैं अपना कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विकास की दिशा का सिद्धांत। और विकास की दिशा एक होती है सिर से पैर की ओर, और एक होती है धड़ हाथ से पैर की ओर, या केंद्र से बाहर की ओर, या निकट से दूर की ओर। ये दो दिशाएं होती हैं। एक दिशा का नाम है ये, और एक दिशा का नाम है ये। क्या नाम है? एक दिशा का नाम है प्रॉक्सिमो डिस्टल, एक का नाम है अधोगामी। इसी का नाम पेपर में आ जाता है समीप दूराभिमुख। ये भी इसी का नाम होता है क्योंकि समीप का मतलब होता है निकट। ये तीन नामों से इसका नाम पेपर में आता है। दूसरी वाली जो दिशा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, अधोगामी और समीप दूराभिमुख, इसके कितने नाम पेपर में आ चुके हैं ये सारे आपके सामने लिख रहे हैं। और इसके ये तीन नाम आते हैं, कौन कौन सा? प्रॉक्सिमो डिस्टल, समीप दूराभिमुख और अधोगामी। इसके अंतर्गत इस क्रम में विकास होता है। ये विकास है जिस क्रम में होता है, और ये नियम है। चाहे ये वाला नियम याद कर लो, चाहे ये वाला याद कर लो, चाहे ये वाला याद कर लो। और ये एक दिशा होती है सिर से पैर की ओर। इसका जो नाम होता है दूसरा, वो होता है ऊपर से नीचे की ओर। मतलब पहले बच्चा अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद अपने नीचे के हिस्से में। ठीक है ना? ये दो दिशाएं आपने पढ़ रखी हैं कि विकास की दो दिशाएं होती हैं। पहली दिशा का नाम है सिर से पैर की ओर, और दूसरी दिशा ये है। उसके लिए ये नियम है, ये एक ये नियम है, और एक ये तीन नियम है। ये नियम है, और इन नियमों के अंतर्गत विकास कैसे होता है? इस नियम के अंतर्गत इस तरफ होता है, और इन नियमों के अंदर इस तरफ होता है। ये वाली बात हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस की थी। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कराया था कि शीर्षगामी दिशा क्या होती है। अगर आपको ये पता है तो आप जरा इसका आंसर दे दीजिए। गुड इवनिंग सभी लोगों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आंसर बताइए जरा, इस क्वेश्चन का क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बता दीजिए जरा, जल्दी से। ए वाला आंसर बता रहे हैं आप सभी लोग। सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। राइट आंसर होगा शीर्षगामी, क्योंकि शीर्षगामी विकास का जो नियम होता है उसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये कोई दिशा होती नहीं है, ये दूसरी वाली दिशा है जो प्रॉक्सिमो डिस्टल होती है, और ये कोई दिशा होती नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। एक और क्वेश्चन हमने उस दिन किया था कि जो हमारी विकास की दिशा होती है उसका नियम कौन सा होता है? निकट से दूर की ओर का नियम होता है, या मस्तकाधोमुखी नियम होता है, या ए और बी दोनों नियम होते हैं, और या ना तो ए होता है और ना ही बी होता है? इसका आंसर बताइए जरा जल्दी से। आंसर बताइए जरा जल्दी से, कौन सा नियम आपको पता है कौन सा होता है? बताइए जरा, इसका आंसर बताइए जरा। 27वें क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट आंसर दीजिए, फिर हम अपनी आज की कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। जल्दी से आंसर बताइए 27वें आंसर का। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने परफेक्ट आंसर दिया है। विकास के जो नियम है दिशा के वो दो होते हैं। ये भी नियम होता है और ये भी नियम होता है, क्योंकि इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। कौन सा नियम कहते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये एक नियम ये हो गया, और इस नियम को कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। तो इसमें दोनों नियम पूछे हैं कि आखिरकार विकास की दिशा के सिफेलोकॉर्डल, आखिरकार विकास की दिशा के कौन कौन से नियम होते हैं? तो ये भी नियम होता है और ये भी होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल परफेक्ट सभी लोगों ने आंसर दिया है। सही दिशा में जा रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अब अगला तीसरा सिद्धांत है। दो सिद्धांत हो चुके हैं, अब तीसरा सिद्धांत आ रहा है विकास की दर या गति का सिद्धांत। कौन सा आ रहा है? विकास की गति या दर का सिद्धांत। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ लिया है आपने, अब आप तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए, दो सिद्धांत हम डेवलपमेंट के पढ़ चुके हैं, एक तो विकास की निरंतरता का सिद्धांत और एक विकास की दिशा का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत आया है विकास की दर या गति। दर का ही नाम होता है गति, अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेट। प्रिंसिपल ऑफ रेट, रेट का मतलब होता है गति, किस गति से विकास होता है। तो इस सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं जरा। ये सिद्धांत कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार
भिन्न भिन्न बच्चे, अलग अलग बच्चे भिन्न भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। इसका मतलब है कि हर बच्चे की जो विकास की दर होती है, विकास की गति होती है, वो दूसरे बच्चे से अलग होती है। अर्थात हर व्यक्ति की विकास की दर अलग अलग होती है। विकास कभी भी यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं होता। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब होता है कि सबकी विकास की दर समान नहीं होती है। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है कि विकास की दर सबकी समान नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो डेवलपमेंट रेट इज नॉट यूनिफॉर्म। विकास की गति कभी भी सार्वभौमिक नहीं होती। सभी व्यक्तियों की विकास की दर अलग अलग होती है। विकास की दर एक समान या सार्वभौमिक नहीं होती। ये वाली बात वो है जो ये कहना चाह रही है कि डेवलपमेंट रेट आर नॉट यूनिफॉर्म। अतः विकास की गति एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो जब सब व्यक्तियों का विकास अलग अलग हो रहा है तो सबका इंडिविजुअल हो गया, और इंडिविजुअल को कहते हैं व्यक्तिगत। मेरी गति अपनी अलग है, किसी और की अपनी अलग है, किसी और की अपनी अलग है। इसी को कहते हैं कि विकास की गति सबकी अलग अलग होती है। ये वाली बात आप लोगों की समझ में आई है कि नहीं आई है? जरा एक बार मुझे ये बताइए कि जो विकास की दर या गति का सिद्धांत है वो आप लोगों की समझ में आया है कि नहीं आया है? विकास की जो गति है वो सबकी अलग अलग होती है। तो गति कह लो या दर कह लो, बात बराबर है। कोई बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, कोई 15 में, कोई 18 में, कोई 12 में, कोई 13 में, कोई 14 में। सब बच्चों की जो विकास की बढ़ने की गति होती है, स्पीड होती है, रेट होती है, वो अलग अलग होती है। तो उसी को लेकर यह सिद्धांत बना दिया है। अगर विकास की गति सबकी समान होती तो सबकी समान गति के लिए नाम ले आते हैं हम यूनिफॉर्म। डेवलपमेंट यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब है जो चीज सबके लिए समान हो। तो ये विकास की गति सबके लिए समान तो नहीं है, तो सबके लिए समान नहीं है। तो सिद्धांत क्या बना कि विकास की गति सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है, अर्थात विकास की गति एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद अगली बात पे हम चर्चा करेंगे। अब विकास की गति के बारे में आज मैं आपको नई बात बताने जा रहा हूं। वो सुनिए, नई बात क्या है? नई बात सुनिए जरा, क्या है नई बात? यह है कि जो विकास की गति होती है, विकास की दर, सुनेंगे जरा ध्यान से। विकास की जो दर होती है वो दो प्रकार की होती है। ये नई बात